आप सबों को जय मसीह। प्रभु परमेश्वर के पवित्र नाम से आप सबों को मेरा सादर नमस्कार। एक बार और प्रभु ने हमें संगति करने का अवसर दिया और बहुत दिनों बाद फिर से एक वीडियो बनाने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आइए हम एक गीत गाएं। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कहीं नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमां, गाए ये जमीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कहीं नहीं। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल तू रास्ता भी है, तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल तू रास्ता भी है, तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी। हालेलुया, 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 तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कहीं नहीं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो प्रभु महान हैं। हाँ परमेश्वर, आप दयालु हैं, आप महान हैं, आप श्रेष्ठ हैं। प्रभु आपकी कृपा भलाई के लिए धन्यवाद, आपके श्रेष्ठ नाम के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो आपने हम पर प्रकट किया। महान परमेश्वर, आपने हम पापियों पर हजारों करुणा किया है प्रभु। हम आपके उपकारों के लिए धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं। प्रिय परमेश्वर, एक बार और आपने अपने संगति में आने का मौका दिया, हम आपको धन्य कहते हैं प्रभु। हम आपके वचन से पढ़ने और सीखने जा रहे हैं, आप हमारी सहायता करें।
यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के प्रिय भक्तों, परमेश्वर का धन्यवाद। आइए हम वचन में से निकालें नीति वचन 29 अध्याय और उसका 18 पद। यहाँ ऐसा लिखा है, जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं, और जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है। परमेश्वर के प्रिय भक्तों, मैं कई लोगों को देखता हूँ और लोगों की बातें सुनता हूँ, और मैं ये पाता हूँ कि लोग प्रभु को जानने के बाद भी, प्रभु के वास्तविकता को जानने के बाद भी वो पीछे हट रहे हैं और वे प्रभु के रास्ते से अलग हो रहे हैं। इसका मुख्य कारण यही है कि वे दर्शन से वंचित हैं। उनके जीवन में दर्शन नहीं। यीशु मसीह एक दर्शन लेकर इस दुनिया में आया था, और हजारों अवरोध, हजारों नकारात्मक स्थितियां और परीक्षाएं, असफलता के बाद भी वे हारे नहीं। वो खड़े रहे और उन्होंने क्रूस की मृत्यु सहकर असंख्य लोगों को स्वर्ग के वारिस बनाया। परमेश्वर के लोगों, उसी प्रकार प्रभु ने आपको और मुझे एक दर्शन दिया है, और वो दर्शन ये है कि हम यीशु को जान पाए, और यीशु ने जो दर्शन हमें दिया है उसे हमें पूरा करना है। और वो दर्शन ये है कि हमें स्वर्गीय स्थानों में जाकर वास करना है। हजारों परिस्थितियों से होकर गुजरना होगा, असफलताओं से होकर गुजरना होगा, निराशाओं से होकर गुजरना होगा, लेकिन हमें निराश नहीं होना है, हार नहीं मानना है। मैंने न्यूज़ में एक पेपर में मैंने एक बात पढ़ी। एक व्यक्ति 59 बार तहसीलदार का एग्ज़ाम दिया और वो असफल हुआ, लेकिन 60वीं बार वो सफल हो पाया। तो सफलताएं तुरंत नहीं मिलती, समय लगता है। वैसे ही स्वर्गीय राज्य की यात्रा में हम सब हैं। यीशु ने हमें जो आज्ञा, यीशु ने जो हमें आशाएं दी है, उसके पीछे हमें चलना है। और कई बार अवरोध आएंगे, असफलताएं आएंगी, लेकिन हम हारने वाले नहीं, क्योंकि हमारे अंदर दर्शन की बात है, हमारे लिए लक्ष्य है, हमारे लिए उद्देश्य है, हमारे लिए आशा है। परमेश्वर का वचन हमें यही बात सिखाता है कि आपके और मेरे जीवन में एक दर्शन है, वो भी परमेश्वर का दर्शन है हमारे लिए। परमेश्वर की योजना है हमारे लिए, परमेश्वर की इच्छा है हमारे लिए, परमेश्वर की मनसा है हमारे लिए। लेकिन उन बातों से हम अनजान होने के कारण हमारी आशाएं टूट जाती है और हम स्वर्ग के रास्तों से वापस जाने लगते हैं। और यही बातें आज हमें देखने को मिलता है। कई लोग, वचन का उद्घोषणा करने वाले लोग भी आज प्रभु से दूर हैं, प्रभु के रास्तों से दूर हैं। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, मैं कहना क्या चाहता हूँ, हमारे जीवन में परमेश्वर की योजना है, हमारे जीवन में परमेश्वर का दर्शन है। वो दर्शन यह है कि हम उसके राज्य में प्रवेश करें। शरीर में तकलीफ है, दुनिया भर का क्लेश है, समस्या है, हारे नहीं, आगे बढ़ें। असफलताएं हमें रोक नहीं सकती। यीशु मसीह ने खुद अपने जीवन में कई परीक्षाओं का सामना किया। शैतान उन्हें बार बार परखता था, परीक्षा लेता था और
शैतान नहीं चाहता था कि यीशु अपने दर्शन में कामयाब हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वचन के आधारित क्या करते, परीक्षाओं का सामना करते और वो जीत जाते थे। हमारी कमजोरी यही है, हम वचन आधारित परीक्षाओं में सामना नहीं कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह वचन के आधार पर परीक्षाओं का सामना किए और वो जीते, और उन्होंने एक दर्शन हमारे लिए दिया है, वो हमारे लिए आदर्श बन गए। प्रभु के लोगों, हमारे जीवन में हजारों असफलताएं होंगी, लेकिन हम हारने वाले नहीं, हम जीतने वाले हैं, क्योंकि यीशु मसीह जयवंत परमेश्वर है और हम उसी जयवंत परमेश्वर की संतान हैं। तो यही बातें हमें सीखना है कि हमारे अंदर दर्शन की बात होनी चाहिए। कोई भी बच्चा एक बड़े दर्शन को लेकर पढ़ाई करता है तो उसके सामने कितनी भी असफलताएं हो, वो हार नहीं मानता। अगर उसने ठान रखी हो, उसने लक्ष्य रखा हो, उसने एम बनाया हो, तो उसी प्रकार हमारे जीवन में भी एक दर्शन है, हमारे जीवन में भी एक लक्ष्य है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने तक हम हार नहीं मानेंगे, और वो लक्ष्य है स्वर्ग का राज्य, जो यीशु हमें बादलों में लेकर जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर चाहते हैं कि हम दर्शन में मजबूत बने रहें, हमारे जीवन में हम थके नहीं, हारे नहीं, बल्कि तैयारी के साथ और भी नई ऊर्जा के साथ हम प्रयास करें। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, हमें प्रभु बल देने वाला परमेश्वर है, हमें ताकत देने वाला परमेश्वर है। इसीलिए कभी भी हमें हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं। प्रभु की महिमा के लिए निरंतर बढ़ते रहें। वो प्रभु, हालेलुया, सूखी भूमि में जल की धाराएं बहाने वाला परमेश्वर है। आपके लिए और मेरे लिए प्रभु के पास दर्शन है, बड़ी योजनाएं हैं। हम सब अपने स्वार्थ के लिए यीशु के पास आए जरूर थे, लेकिन हमें स्वार्थ से बढ़कर परमेश्वर की योजनाओं को, परमेश्वर की मनसा को, परमेश्वर के दर्शन को जानने की आवश्यकता है। ये महत्वपूर्ण बातें हैं। हालेलुया। लाजर घाव से भरा है, कुत्ते भी उसके घाव को चाट जाते हैं, झूठे दानों को उठाकर खाता है, लेकिन उसे मालूम है मुझे एक दिन पिता के घर में जाना है, स्वर्ग में जाना है। इसीलिए वो निराश नहीं है, अपने आप को वो हौसला देकर रखा है। लेकिन धनी क्या कर रहा है? अरे हम पैसा वाला है जी, खाओ पियो मस्त रहो। समय आया दर्शन पूरा होने को। हालेलुया, हालेलुया। लाजर कहाँ गया है? अब्राहम की गोद में बैठ गया है। और धनी कहाँ गया है? अधोलोक में पड़ा है। हे लाजर, हे लाजर। हालेलुया। अब चिल्लाने का कोई फायदा नहीं। परमेश्वर के लोगों, मैं कहना क्या चाहता हूँ, हमारे लिए स्वर्ग में अच्छा स्थान प्रभु तैयार करके रखा है। प्रभु की मनसा हमारे लिए उत्तम है। इसीलिए हमें इस संसार में हारने की आवश्यकता नहीं। धीरज रखें, बढ़ते रहें। आपके मेहनत का प्रतिफल प्रभु देगा। आपके ईमानदारी का प्रतिफल प्रभु देगा। आपकी विश्वास योग्यता का प्रतिफल प्रभु देगा। आपको लगता होगा मेरे मेहनत का कोई फल नहीं, मेरी ईमानदारी का कोई फल नहीं, मैं रात और दिन दबते जा रहा हूँ, टूटते जा रहा हूँ, बिखरते जा रहा हूँ,
ऐसा नहीं है प्रभु के लोगों। आपके मेहनत का एक एक हिसाब है, आपके परिश्रम का एक एक हिसाब है। वो प्रभु एक समय ठहराया है और उस समय पर आपकी बातों को वो पूरा करेंगे। हालेलुया। आप प्रभु में बने रहें। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और दुआ में जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तू मेरा बल है प्रभु, 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 तू मेरा बल है। हाँ प्रभु, आप हमारे बल हैं, आप हमारी ताकत हैं, आप हमारी सामर्थ्य हैं, आप हमारा हिम्मत है, आप हमारा गौरव है, आप हमारा जलाल है। परमेश्वर, आप हमारे सर का ताज हैं प्रभु। हे अब्बा, हे पिता, हमारा मान और सम्मान, हमारा गौरव आप हैं प्रभु। आप नहीं तो हम कुछ भी नहीं हैं परमेश्वर। सब कुछ आप हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, हमें बुद्धि न ताकत न बल न शक्ति है, वरन आप ही हालेलुया हमारे लिए ढाल हैं, आप हमारे लिए तलवार हैं, आप हमारे लिए बल हैं, आप हमारे लिए ताकत हैं। पिता परमेश्वर, इस समय जितने भी लोग हालेलुया खुदावंद जो मुझे देख रहे हैं, आप प्रत्येक लोगों के लिए सामर्थ्य दे दीजिए, आप प्रत्येक लोगों को हिम्मत दे दीजिए, आप प्रत्येक लोगों को बल दे दीजिए, हर एक चुनौतियों को पार करके, हर असफलताओं को पार करके हालेलुया जीत हासिल करने के लिए, दर्शन को पूरा करने के लिए, दर्शन में बने रहने के लिए, स्थिर होने के लिए आप हमारी सहायता करिए पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु, प्रत्येक भाई बहनों को हम यीशु के नाम से आशीष देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं रुके काम पूरा हो। हालेलुया परमेश्वर, उनके जीवन की हर एक अवस्थाएं बदल जाएं। पिता परमेश्वर, आपकी महिमा, आपकी मर्जी आपके लोगों के जीवन में पूरा हो। प्रभु आप आशीष करें पिता परमेश्वर। हालेलुया इस समय जो हालेलुया दर्शन को लेकर प्रार्थना में है प्रभु जी, महान परमेश्वर बच्चों को उज्जवल भविष्य दीजिए, उनकी प्रार्थनाओं को सुनिए। असफलताओं से पिता परमेश्वर उन्हें डरने झिझकने के लिए हालेलुया खुदावन और शैतान उनके जीवन में जो डर और भय पैदा कर रहा है, यीशु के नाम से खंडित करते हैं और प्रार्थना करते हैं। हालेलुया लोगों को आशीष दीजिए प्रभु, बढ़ाइए परमेश्वर। प्यारे प्रभु, और हम प्रार्थना करते हैं आप सब लोगों को हिम्मत दें, बल दें, ताकत दें। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्य कहते हैं। तमाम भाई बहनों को प्रभु जो हालेलुया इस समय दर्द और पीड़ा में हैं, हालेलुया तंगी में है, मुसीबतों में है, आप उन्हें आशीष करें, छुटकारा दें, बल दें, हिम्मत दें और परमेश्वर उन्हें आप समृद्ध करें, आशीषित करें, बढ़ाएं पिता परमेश्वर, बहुगुणित करें खुदावंद यीशु। हम आपको धन्य कहते हैं। जितने भी लोग परमेश्वर इन समय गर्भवती में हैं, हालेलुया गर्भावस्था में हैं, उन बहनों को आशीष कर, उन लोगों को आशीष कर प्रभु कि आपकी महिमा के लिए वे हालेलुया परमेश्वर सुरक्षित रह सकें। प्यारे प्रभु, आप प्रत्येक लोगों को आशीष करें। हालेलुया परमेश्वर, आप अपने कलीसिया को बढ़ाएं, कलीसिया को निर्भय करें, कलीसिया को स्थिर करें, कलीसिया को हालेलुया आत्मिक जीवन दें प्रभु, प्रार्थना का जीवन दें प्रभु। हम आपको धन्य कहते हैं राजा। पिता परमेश्वर, आपके लोगों को, आपके दास भक्तों को आप आशीष करें परमेश्वर, और हियाव के साथ, बड़े बल के साथ, नई ऊर्जा के साथ हम सभी आपको महिमा दे सकें। पिता परमेश्वर, आप सहायता करें। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं पिताजी, आमीन आमीन। प्रभु के पवित्र नाम से आप सबों को जय मसीह। प्रभु इस वचन और प्रार्थना के द्वारा हम सबों को आशीष दे, आमीन।